अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो ये कारस्तानी की है बंदरों ने, क्योंकि मैं अम्मी के घर गई थी अम्मी से मिलने के लिए। और फिर वहीं पर मुझे पता चला था कि घर पर बंदर आ गए हैं और उन्होंने आकर सारी ये फेक जो ग्रास होती है और ये प्लांट्स होते हैं सब निकाल कर फेंक दिए थे। और ये ओरिजिनल था मनी प्लांट का। तो पॉट तो इसे भी गिरा गए थे, सब नीचे सारी मिट्टी हो गई थी और इस कदर की तबाही मचा कर गए थे। तो बहरहाल वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ था और यहाँ से इन लोगों ने एंट्री की थी। तो ये वेंटिलेशन के लिए छोड़ा हुआ था, तो बस यहीं से आ गए थे। और अब बहरहाल हस्बैंड ने ये बंद करवा दिया है। और ना 2 दिन पहले ही, मतलब 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले ही मैं ग्रोसरी करके आई थी, तो वो सब टीवी यूनिट की ड्रॉ में रखी थी, वैनिटी में रखी थी। तो मुझे बस यही डर था कि कहीं सब कुछ निकाल कर ना रख दें, क्योंकि उसमें सोप्स थे और हैंड वॉश, बॉडी वॉश ये सब थे और शैम्पूज़ वगैरह थे। और सबसे मेन ना मेरी क्रॉकरी थी, तो बस मुझे यही डर था वहाँ कि मतलब कहीं बंदर ने मेरी क्रॉकरी तोड़-फोड़ कर दी हो। तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं था और मैं वापस आ गई थी और साथ में मेरे भाई के बच्चे भी आए थे। वो लोग ना मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, या तो मुझे रुकाते हैं या फिर मैंने फिर उनसे कहा था कि मेरे साथ ही चलो, क्योंकि अब मुझे घर का मैस भी समेटना है। तो बस आकर जल्दी-जल्दी सफाई की, सब कुछ हस्बैंड ने और मैंने मिलकर। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और बच्चे ना अपने कज़िन्स को देखकर ना उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मिला था और उन्हें पता ही नहीं था कि घर पर मतलब उनके कज़िन्स आए होंगे, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे आपस में सब लोग मिलकर। फिर थोड़ी देर बात कर ली थी शाम की तैयारी। यहाँ मैं बनाई थी चिकन मलाई हांडी और बस ये भी हो गई थी रेडी और बिरयानी के लिए चिकन भी बना कर रख दिया था, वो भी हो गया था। बस राइस को भिगो कर रख दूँगी और शाम को बस इसकी लेयरिंग कर दूँगी बॉयल कर कर राइस की। और बस चिकन भी हो गया था ऑलमोस्ट डन। तो बस यहाँ मैं क्रीम डालकर थोड़ा-सा और इसे खींच लूँगी, भून लूँगी। मेरे बच्चों की और भाई के बच्चों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और ये लोग ना मतलब एक-दूसरे से मिलने का बहाना ढूँढते हैं और बस ये चाहते हैं कि हम आपस में मिलते रहें। और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा बहाने ढूँढते हैं नानी के यहाँ जाने के, कि बस किसी भी तरह से हम वहाँ चले जाएँ। तो इनके आपस में ना सबकी जोड़ियाँ बनी हुई हैं, जो मतलब जैसे अशारी है तो उसके साथ का भतीजा है और जो मेरी भतीजियाँ हैं तो वो एमिशा और रुमैसा के साथ की हैं बिल्कुल। तो इनकी ना आपस में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है और बहुत एक-दूसरे से मतलब ये लोग प्यार करते हैं। और कज़िन्स की बात ही कुछ और होती है वैसे तो, क्योंकि जब अपना टाइम याद करो तो हम लोग भी ऐसे ही थे कि फिर मतलब या तो हम अपने घर अपनी कज़िन्स को रुका लिया करते थे या फिर हम नानी के यहाँ जाकर खूब मज़ा किया करते थे, फ़न किया करते थे। और फिर जब अपनी लाइफ़ में मतलब बड़े हो जाते हैं, सब अपने-अपने बिज़ी हो जाते हैं, फिर वो ना ये टाइम ना बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ चिकन भी हो गया था रेडी। तो यहाँ फ्रूट्स रखे हुए थे, तो मैंने सोचा था कि सब सामान भी है तो फ्रूट क्रीम बना देती हूँ और बच्चों को पसंद भी आएगी। तो ये लास्ट में बनाई थी क्योंकि टाइम इतना नहीं था, तो फिर मैंने इसे फ्रीज़र में ही रख दिया था बनाकर, ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। और यहाँ मैंने राइस भी बॉयल होने रख दिए थे बिरयानी के लिए। अनार छीलना मुझे ना सबसे ज़्यादा मतलब दुखी वाला काम लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि अनार छीलने होते हैं तो मैं हस्बैंड को दे देती हूँ कि आप ये काम करें, क्योंकि मुझे ना बहुत उलझन होती है इससे। और ना मेरे हाथ में मतलब नेल्स जो है ना वो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, तो बहुत दिन तक मतलब उसका निशान जाते ही नहीं है। यहाँ मैंने ले ली थी मेयोनीज़ और क्रीम और ब्लैक पेपर डाल दिया था, शुगर डाल दी थी और ये डाल दिया था थोड़ा-सा शहद। इससे ना बहुत अच्छा मतलब रिच सा फ्लेवर आ जाता है फ्रूट क्रीम में या फ्रूट सैलेड में। और हल्का-सा मैंने बिल्कुल पिंच के बराबर ब्लैक सॉल्ट, पिंक जो सॉल्ट होता है वो डाल दिया था। मुझे तो ये फ्रूट क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब एक हेल्दी भी होती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। कुछ सारी मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा खरपश नहीं है कि मतलब देर लग रही है और इसे बॉइलिंग करना है, कुछ नहीं। बस फ्रूट्स कट कर कर और इसमें डालने हैं। और ये थी इसकी फाइनल लुक।
यहाँ बिरयानी भी रेडी हो चुकी थी, इसे मैंने तय लगा दी थी और बस अब खाना सर्विंग की बारी थी। लगा लिया था ये चिकन फ्राई और बस अब मैं खाना बच्चों को दे दूँगी। और ये क्लिप्स थी ना मतलब 1-2 दिन बाद की हैं और बराबर में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर में, तो इतनी ज़्यादा कोई डस्ट आ गई थी क्योंकि मैं तो गई हुई थी अपनी सास की तरफ। तो इतनी ज़्यादा कोई डस्ट थी हर जगह पर कि जैसे हम लोग बहुत दिन बाद आए हैं घर पर और या फिर आंधी तूफ़ान आया हुआ है। और हर चीज़ ना छूने में इतनी ज़्यादा गंदी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और एमिश और मतलब गुस्सा कर रही थी कि इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई है, ये हो गया है। तो मैंने ये कहा था कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मतलब घर में काम चल रहा था, तो लोगों को भी ऐसे ही लगा होगा। हर चीज़ पर ना इतनी-इतनी धूल थी कि बस मेरी समझ भी नहीं आ रहा था। और तो और सोने पे सुहागा ये था कि मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी, उसके फ़ादर की कुछ तबीयत वगैरह ख़राब थी, तो जाना था उसे। और अक्सर ऐसा होता है जब भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम निकल आता है कि वो नहीं आ पाती। थोड़ी देर के लिए तो मेरा सर ही घूम गया था कि अब मैं ये कैसे करूँगी अकेले, लेकिन आप जितना काम को आप मुश्किल बनाते हैं, इतना ही मुश्किल होता है। बस फिर मैं बिना कुछ देर लगाए और मैं लग गई थी सब कुछ क्लीन करने। पहले मैंने रूम से शुरुआत की थी, सब कुछ झाड़ा एक-एक चीज़। बहरहाल उसकी मजबूरी थी, नहीं आई थी, तो अब मुझे तो करना ही था। और मैं उसका इंतज़ार तो नहीं कर सकती थी, तो मैंने बस किया था। और फिर कुछ भी काम हो तो अब उसका स्ट्रेस लेने से क्या ही फ़ायदा, क्योंकि करना जब आपने ही है। और हर काम ना मैं तो अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ हर काम को और अपना कुछ मतलब अच्छे से ध्यान लगाकर अपना खुशी से करती हूँ कि हाँ, अब ये मुझे ही करना था। क्योंकि जितना भी स्ट्रेस मैं कर लूँगी काम का या किसी का भी, तो मेरा ही बीपी शूट करना है और कुछ नहीं होना। रूम के बाद लिविंग एरिया और अब ये स्टेयर्स वगैरह सब मैं वॉश कर दूँगी। ज़ीना मैंने ऊपर से ही धोना शुरू किया था क्योंकि ऊपर साइड से इतनी ज़्यादा धूल आई हुई थी। और फिर कब मेरा घर क्लीन हो गया मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि वन बाय वन मैं सारी सब चीज़ें साफ़ करती हुई, सब वॉश करती हुई चली आ रही थी और पता भी नहीं चला सारे घर का। फिर बस मैंने फ्रेश हुई और ये थी हमारे घर की लुक। फाइनली सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ गई थी और हम लेडीज़ का ना यही है, जब किसी काम में लग जाती हैं जी जान से लग जाती हैं। तो बस मैंने भी ये हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था और तभी मुझे सुकून मिलना था। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।